हौसला रख आगे बढ़ने का, मुश्किलों से लड़ने का। यही तो एक तरीका है ऊंची उड़ान भरने का। लड़खड़ा भी जाए गर कदम तो गम न कर। यही तो वक्त है तेरा कुछ कर गुजर जाने का। As a child, I grew up being very shy, not expressing my thoughts to the people around me and living happily in my own sweet world. I was always expected to be patient, a quiet listener, and never speak back or argue when anyone older was involved. Soon this conditioning turned into a habit, and this habit turned into my biggest weakness. Until I got my first job and met my first ever colleague, जिसको मिलकर मेरी जिंदगी का नजरिया ही बदल गया। अनन्या वो पहली लड़की थी जिसने मुझे ऑफिस में पहले ही दिन से बहुत कंफर्टेबल फील करवाया। वो कॉन्फिडेंट थी, सेल्फ अश्योर्ड थी, लाइफ में बहुत क्लैरिटी रखती थी, फैमिली की एकलौती कमाने वाली, और कितना भी स्ट्रेस हो हमेशा शांति और मैच्योरिटी से काम करती थी। वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी और धीरे धीरे हम दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए। पिछले 2 महीनों से रोज लेट नाइट मैसेजेस आते हैं। आई हैव टू रिप्लाई टू देम फोर्सफुली। मुझसे एक्सपीरियंस में बड़े हैं तो ऑब्लिगेशंस की वजह से करना ही पड़ता है। अगर नहीं करती ना तो बस एटीट्यूड एकदम चेंज हो जाता है। आई एम नॉट अ पीपल प्लीजिंग पर्सन, पर जब ये चीज़ें मेरे वर्क को इफेक्ट कर रही हैं, मेरे माइंडसेट को इफेक्ट करती है, तो मैं कहती हूँ यार छोड़ो, सह लो, इग्नोर करो। बट कब तक यार? जब मैंने बोला कि मेरी शिफ्ट बदल देते हैं, सो ही टोल्ड मी यू विल बी फॉलोड टिल वेयरएवर यू गो। आई एम रियली फ्रीकिंग आउट। आई डोंट नो व्हाट टू डू। I decided to find out more about these kinds of incidents at workplaces. तब मुझे रिसर्च के दौरान पता चला कि हर कंपनी में सेक्सुअल हरासमेंट की पॉलिसी होती है। सेक्सुअल हरासमेंट मीन्स एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल और ऑफेंसिव बिहेवियर जो कि डायरेक्ट हो सकता है, जैसे कि सेक्सुअल फेवर्स मांगना किसी भी प्रोमिसेस के अगेंस्ट, फोर्सफुली किसी को फिजिकली असॉल्ट करना, एनी अनवेलकम टच, या फिर इनडायरेक्टली भी, जैसे कि अश्लील भाषा, ऑब्सीन लैंग्वेज और जेस्चर्स के जरिए किसी को अनकंफर्टेबल फील करवाना। वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट किसी भी ऑफिस प्रीमाइसेस में हो सकता है, सिर्फ एक्चुअल ऑफिसेज में नहीं, बल्कि फील्ड ट्रिप्स, आउटबाउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, क्लाइंट्स के ऑफिसेज में वगैरह वगैरह। और सिर्फ बातों में ही नहीं, बल्कि मैसेजेस, ईमेल्स, सोशल मीडिया और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के जरिए भी सेक्सुअल हरासमेंट पॉसिबल है। मैं जितना इस टॉपिक के बारे में पढ़ती गई उतनी ही और इंटरेस्टेड होती गई। अनन्या जब भी उस इंसिडेंट को याद करती थी और रोती थी तो मेरे अंदर एक ऐसा साहस पैदा हो जाता था जो पहले कभी नहीं हुआ। फिर एक दिन This time he didn't stop hounding me. ट्रेनिंग के पहले, ट्रेनिंग के बाद, रात में came to my room. यार I can't work like this. मैं नहीं कर पाऊंगी यार, मैं नहीं बनी इन चीज़ों के लिए। I want to quit. मैं कुछ भी कर लूंगी यार, पर ऐसे काम नहीं कर पाऊंगी डर डर के मैं। Let me handle this now.
Calm down, Ananya. We understand you completely, and the company will do everything possible to set things right. Certain procedures have to be followed. Firstly, तुम्हें written complaint भेजना होगा with all the details. This is part of the legal process. No, don't worry. It will all be confidential. Usually 3 महीनों के अंदर the complaint needs to be filed. तुम्हारे साथ ये multiple times हुआ है in the last few months. You file the complaint and we will definitely look into the matter and assure you full support. अनन्या की बात कमिटी ने सुनी और जांच के बाद ये डिसाइड हुआ कि कल्प्रिट को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। उन्होंने अपोलोजाइज भी किया और अपनी गलतियों को लेके शर्मिंदा भी हुए। आज इस बात को 6 महीने हो गए हैं। अनन्या और मेरा बॉन्ड तो हमेशा से अच्छा ही था, बल्कि और गहरा होता गया। पर साथ साथ एक और दोस्त भी बना मेरा, साहस, करेज।